हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट है, यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड ब्रेक इनटू अ स्मॉलर पीसेस, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अगर हम उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेड को कन्वर्ट कर देते हैं तो ये किसकी एग्जाम्पल है? इसको हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। सिर्फ छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने को फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। सेकंड वन है, बाइल हेल्प इन फैट डाइजेशन, इट इज़ सिक्रीटेड बाय। बाइल जो है ये फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। इसको कौन सा ऑर्गन सिक्रीट करता है? स्टमक करता है, पेंक्रियास करता है, लिवर करता है और गॉल ब्लैडर करता है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन जो है, बाइल इज सिक्रीटेड बाय लिवर। लिवर सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होते हैं। नंबर 3 है, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर इन्वॉल्व इन बोथ फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन। तो इसमें हमारे पास आता है माउथ एंड स्टमक। यहाँ पे फिजिकल भी होती है और केमिकल भी होती है। फिजिकल ये माउथ जो है ये च्यूइंग ऑफ टीथ है, और केमिकल यहाँ पे सलाइवा में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उसको सिल्वर या माइलेज कहते हैं। वो उस पर एक्ट करके उसको केमिकल डाइजेशन कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पीसेस। तो इसलिए यहाँ पे फिजिकल भी और केमिकल भी होती है। स्टमक में भी फिजिकल और केमिकल दोनों होती हैं, क्योंकि स्टमक में मुख्तलिफ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और साथ साथ जो स्टमक के वॉल है वो भी आपस में कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह केमिकल डाइजेशन वहाँ पे भी होती है। तो राइट ऑप्शन बी है। नंबर 4 है, द फूड यू ईट टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स टू मूव फ्रॉम माउथ टू एनस, द मूवमेंट इज ड्यू टू द कंट्रक्शन ऑफ। 24 आवर लेते हैं माउथ से एनस तक पहुँचने के लिए। तो ये कंट्रक्शन किस वजह से होती है? कार्डियक मसल जो होते हैं ये हार्ट में होते हैं, स्केलेटल मसल ये स्केलेटल के ऊपर होते हैं, वॉलंटरी मसल ये भी नहीं है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल हेल्प करते हैं टू रीच टू द एनस या मूवमेंट ऑफ फूड in the GIT gastrointestinal tract. Large molecule of food are broken into small molecule of food with the help of। तो अगर हम इसको फिजिकल डाइजेशन में लेते हैं तो ये टीथ है इसका राइट ऑप्शन, क्योंकि टीथ जो है वो लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये केमिकल है तो केमिकल में एंजाइम जो है, एंजाइम इट कन्वर्ट लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। फिजिकल में टीथ और केमिकल में एंजाइम, दोनों ऑप्शन ठीक आ रहे हैं। तो इसलिए हम टीथ को कर रहे हैं, जनरल में टीथ को कर रहे हैं। अगर केमिकली होता तो फिर एंजाइम इसके लिए राइट ऑप्शन होता। नंबर 6 है, द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से कौन से प्रोसेस से रिमूव होते हैं? इंजेक्शन अंदर आ जाने को कहते हैं, डाइजेशन छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होने को कहते हैं, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब करने को कहते हैं, जो हमारी बॉडी जब एब्जॉर्ब करती हैं, और एजेशन जो है ये बाहर निकालने का जो प्रोसेस है इसको एजेशन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन डी है एजेशन। नंबर 7 है, द स्मॉल फूड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड आर टेकन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। जो दूसरा पार्ट है उसको कौन लेके जाता है आफ्टर डाइजेशन? डाइजेशन के बाद जो फूड पार्टिकल है उसको दूसरे पार्ट को कौन लेके जाता है? तो जो मोटर वेयर सिस्टम है जो न्यूट्रिएंट ले जाने का काम करता है, तो वो हमारे पास है ब्लड। ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, फिर ब्लड जो है वो हर एक सेल को जो न्यूट्रिएंट जहाँ रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पहुँचाते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन सी आ रहा है। नंबर 8 है, बाइल इज स्टोर्ड इन। बाइल सिक्रीट तो लिवर करता है, लेकिन स्टोर्ड कहीं और होता है। तो जिस जगह स्टोर होता है उसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो बी इज राइट ऑप्शन for MCQs number 8, bile is stored in gallbladder. Number 8 है, the food we eat may be solid or liquid but stomach convert it into। जो हम फूड खाते हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन स्टमक उसको कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? जो सूपी सा मिक्सचर होता है, सूपी सा मिक्सचर होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। नॉट सॉलिड बॉल्स, वाटर सोल्यूशन में भी नहीं करता, सूपी जल में भी
नहीं करता, जो राइट ऑप्शन है वो है सोपी सा मिक्सचर होता है तो उसमें कन्वर्ट कर देता है। नंबर 10 है स्टमक प्रोड्यूस एंजाइम एंड एसिड फॉर द डाइजेशन ऑफ। स्टमक जो है वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, वो एसिड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा पेप्सन, ट्रिप्सन, काइमोट्रिप्सन ये एंजाइम होते हैं जो मेनली प्रोटीन की डाइजेशन में इनका रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन मुंह में और स्टार्च स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। फैट्स की लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट होता है। इस तरह ऑयल भी, तो जो प्रोटीन है मेनली उनकी डाइजेशन स्टमक में होती है, क्योंकि जो एंजाइम उनको डाइजेस्ट करते हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक। सो राइट ऑप्शन फॉर MCQ नंबर 10 इज बी। इसी के साथ हमारे MCQs का पोर्शन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आखिर में छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।